क्या समझे? सफलता जो धीरे धीरे अच्छी रहती है, जल्दी में आने वाली जो वो आदमी नहीं चलेगा। हाँ, एकदम से मिली हुई सफलता, जैसे रातों रात जो स्टार बनता है वो रातों रात बुझ भी जाता है, जी वो रातों रात ही मिट जाता है। देखिए रानू मंडल एकदम से चढ़ाई की, सोशल मीडिया पर हजारों लोग वायरल हो जाते हैं जी और फिर वो कैसे गायब होते हैं पता भी नहीं चलता। जी ऐसा ही होता है ना। सही बात है। हाँ, तो इसलिए अपने कर्मों पर फोकस करो, जो आपका कर्म है, जिस कर्म में आपको आनंद आता है वही आपको आगे लेकर के जाएगा। कर्म में डूब जाओ, कौन सफल हो रहा है, कौन किस क्या कर रहा है, कौन एमबीबीएस है, कौन किसके पास कौन सी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, देखने की जरूरत ही नहीं। अपने को झोंपड़ी में सुकून है, अपने लिए वो एंटीलिया घर से भी बढ़कर है। अपने को साइकिल में मजा आ रहा है ना, तो अपने को बीएमडब्ल्यू से भी ज्यादा प्यारी साइकिल है। जी अगर बंदे को बीएमडब्ल्यू में मजा नहीं आ रहा तो वो साइकिल वाले से भी गरीब हालत में है। लेकिन सर इच्छाएं तो आदमी की ऊंचाई होगी ना, इच्छाएं एक होती है, इच्छाएं एक होती है जरूरतें। जरूरतों पर फोकस करो, इच्छाओं पर नहीं। इच्छाएं तो अनंत हो सकती हैं, इच्छाएं तो सिकंदर की भी पूरी नहीं हुई। इच्छाएं तो मंगल ग्रह पर प्लाट ले लोगे तो पूरी हो जाएंगी। इच्छाओं का कुछ भी नहीं है। इच्छाएं वही रखो जो खुद के लिए और मानवता के लिए हो। सर्व हिताय सर्व सुखाय। नहीं सर, जैसा आजकल हम अपनी सोसाइटी के हिसाब से तो कम से कम मैच रखने होने चाहिए। नहीं देखो, सोसाइटी को छोड़ो, अपने आप को देखो बस कि आपको क्या अच्छा लगता है। अपनी जरूरतें, जरूरत क्या है, बस इच्छाओं और जरूरतों में फर्क समझ लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इच्छाओं के लिए नहीं जीना, जरूरतों के लिए जीना है और कर्म करना है, उससे फिर इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। इच्छा सर्वहित की रखो, सर्व हिताय सर्व सुखाय, जी कि सबके भले की इच्छा रखो, वो सही है। असल में चक्कर क्या है सर, जितने हमारे मिलने चलने वाले हैं रिश्तेदार, सबने गाड़ियां ले ली। आप अपनी इच्छाओं की बात कर रहे थे। जी सर, मैं ये कह रहा था कि मान लो जैसे हमारे सोसाइटी में दोस्त हैं मिलने चलने वाले हैं, हाँ। या जैसे सर हमारी शॉप है, जो हमारे पास हमारे नीचे काम करने वाले हैं ना, जो हमें दूध ला के दें, हाँ। उनके पास भी गाड़ियां हैं। हाँ। तो वे दिन रात यो तो पैसा दाबे बैठा, अच्छा, खर्च थोड़ी कर देगा। हाँ। उन्हें थोड़ी पता अंदर खाना क्या हो रहा है मेरे। हाँ, होता है ऐसा। देखो, अगर हमारे आसपास वालों के पास गाड़ियां हैं और उनके पास है, तो बंदा फील करता है कि मेरे पास नहीं है, तो वो अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करता है, जी उसे हीन भावना आती है। जी फिर कहीं शादी विवाह में जाना होता है, जी 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 तो लगता है यार आप ऐसे बाइक पे धक्के खा रहे हैं, बाकियों के पास गाड़ी है। तो कह तो नहीं पाता, लेकिन अंदर ही अंदर फील होता है। अरे सर, आप आजकल तो कह देंगे, आजकल कह भी देते हैं, लेकिन आजकल कोई शर्म ना कर गया। हाँ, अभी लेकिन क्या हुआ, यहाँ गजरौला आ रहा है हाँ, शहर, वहां से हमारे दूध की मशीनें आती हैं, दूध चेक करने वाली। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें चल गई ना, हाँ, तो हम वहां गए थे, और जो हमारा दूध था वो भी गया था। रास्ते में रुक के मैंने सेब ले लिए। मैंने ले भाई सेब खा, तो उस समय सर सेब का रेट बहुत महंगा था, 200 रुपये किलो। हाँ, मैंने कहा 200 रुपये किलो है। हाँ, तो वो पहले तो मेरे चेहरे को देख रहा था, बोला क्या, तो 1 किलो सेब लेगा 200 रुपये बता दिया। और इसमें जो 100 रुपये लीटर का फूक रहा है आज में, इसे भी तो देख लेगा ना। तो मतलब उसने भी बता दिया कि मैं तो गाड़ी लिए फिर रहा हूँ। हाँ, उसने कह दिया कोई बात नहीं। हाँ। देखो, उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेने का, मैं बताता हूँ इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। देखो, इसमें क्या है कि अगर आपने देखा कि मेरे पास नहीं है और लोगों के पास है, तो इससे खुद के ऊपर शक आ जाएगा, और या फिर हमारे मन में लालच जागेगा। फिर हम कम समय में ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। लालच आ गया ना, जी तो फिर क्या है कि हम नियमों से हट के कुछ काम ऐसा करेंगे जी जो 2 नंबर में आएगा। फिर वो स्कैम पर बंदा जाएगा। जी कहीं ना कहीं वो लालच इतना बढ़ा लेगा कि वो लालची लोगों के संपर्क में आ जाएगा। जी तो फिर लालच बेचने वाले मिल जाएंगे, जी वो कहेंगे कम समय में पैसा कमाने का ये तरीका है, ये फार्मूला है। तो बंदा सोचता है चलो यार थोड़ा सा कमा ही लेता हूँ, ईमानदारी से तो इतने दिन करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा करके देख लेता हूँ। तो वो थोड़े से के चक्कर में ऐसा पड़ेगा कि वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो उसका लालच ही उसे मरवा देता है। तो इसीलिए ये कहो कि देखो, गाड़ी लेना मेरी जरूरत है या मेरी इच्छा है, वो पहले सोच लो। अगर जरूरत है तो छोटी मोटी गाड़ी आजकल 40-50 हजार में भी आ जाती है। उससे सर्दी और
बारिश से बचाव हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हमने कोई करोड़ रुपए की या 10 लाख की गाड़ी लेनी है। जी 50,000 रुपए में आल्टो मारुति बड़ी आ जाती है और वही 5-4 बंदों को लेके चली जाती है परिवार के साथ। बड़ी गाड़ी से कोई बड़ा रोब नहीं बनता है। वो कॉन्फिडेंस कुछ देर का है जब तक गाड़ी चलाओगे, जी। लेकिन बड़ी गाड़ी के खर्चे भी तो बड़े होते हैं। फिर EMI का खर्चा आ जाएगा तो वो निकल हाँ, वो निकलेगा नहीं। जैसे मैंने शुरू में, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले एक 20-25 लाख की गाड़ी देखी, जी मेरे को पसंद आ गई थी, किया की सेल्टोस थी, मैं बता देता हूँ। तो मैंने भी सपने देख लिए कि किया की सेल्टोस लाएंगे, बहुत मस्त गाड़ी है। तो मैंने हजारों वीडियो देखे यूट्यूब पे, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गया अभी किया लें ना लें। तो फिर मैं इतना कंफ्यूज हुआ कि मैंने डिसीजन लेना ही बंद कर दिया। तो मैंने बुकिंग भी करवा दी थी, 35,000 रुपए पहले एडवांस में बुक करवाया है कि किया कि वो गाड़ी लेंगे। और उन्होंने कहा भी 6 महीने की वेटिंग है, 3 महीने की वेटिंग है, तब आएगी। मैंने कहा कोई नहीं। तब तक मैंने वीडियो देखे, मैं कंफ्यूज हो गया पूरा। तो जब गाड़ी आने वाली हुई तो मैं इतना परेशान हो गया, तो मैं गया गुरुजी के पास, जिससे अपन दिशा निर्देश लेते हैं वो गुरुजी होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ये बाबे बुबे। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा, देख राजेंद्र, तेरी गाड़ी जरूरत है या तेरी इच्छा है? मैंने कहा गुरुजी है तो मेरी इच्छा, जरूरत तो मेरी लाख रुपए की गाड़ी में पूरी हो जाएगी। तो फिर कहते, देख तू ये 20-25 लाख की गाड़ी ले लेगा जी, तेरे पास पैसे कितने हैं? मैंने कहा मेरे पास तो 3-4 लाख रुपए हैं। कहते 3-4 लाख रुपए तूने दिए और बाकी तू EMI रखवाएगा, कितने की? मैं कहा 35,000 रुपए की तो कम से कम किस्त बनेगी। कहता फिर तो तू हर महीने 35 लाख रुपए दिया करेगा। 35,000? हाँ, 35,000 रुपए तू दिया करेगा। अब जिस दिन तेरे 35,000 रुपए कटेंगे ना, उस दिन तेरे को बहुत दर्द होगा। गाड़ी चलाने में थोड़ा सा आनंद आएगा, जी लेकिन एक तो पेट्रोल पंप के पास जाएगा तब बड़ा दुख होगा, यार बहुत तेल पीती है। और जब 35,000 रुपए जाएंगे ना, तो वो जो दुख होता है ना, वो किसी को ही नहीं दिखेगा। और हर महीने तुझे कमाना ही कमाना पड़ेगा। अब तू आजाद नहीं रहा, बंद गया, गाड़ी से बंध गया। अब गाड़ी तेरी मालिक हो जाएगी। अब गाड़ी मालिक है, मैं गुलाम हूं कि मुझे 35,000 रुपए तो कमाने ही कमाने। अब 35,000 रुपए तो गाड़ी ले जाएगी और अब 40-45,000 रुपए वैसे खर्चा हो जाएगा, तो लगभग 60-70 हजार रुपए हर महीने कमाया जाएगा, तो मेरा घर चलेगा। और बाकी कुछ और इच्छाएं आ गई, उसमें टूट फूट भी है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। जो आज 25 लाख की है वो 5 साल बाद में रह जाएगी 10-12 लाख की, वो भी तो नुकसान है। तो 1 महीने का तेरा खर्चा हो जाएगा। 1 लाख में 1 लाख हर महीने का खर्चा है। ये बात सच थी, मैंने देखा यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। गाड़ी चलाने में तो आनंद थोड़ा सा आएगा, 1 लाख रुपए महीने का लगेगा तो बड़ी गड़बड़ आएगी। अब मान लो मैं बीमार हो गया या कहीं और चला गया, 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा पाया, तो गाड़ी भी खींच जाएगी, सारा ही कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। कितना स्ट्रेस बढ़ेगा, अगले महीने 2 लाख। तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं 2 नंबर के तरीके सोचूंगा, फीस बढ़ाऊंगा या गलत तरीके से या किसी से इधर से ले दे करके, तो मैं तो फंस गया ना जी। मेरे उसी दिन दिमाग में आ गई, मैंने उसी दिन बुकिंग कैंसिल करा दी और पैसे वापस ले आया। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए किया की सेल्टोस, मेरे को इतनी महंगी गाड़ी खरीदनी नहीं है। मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ले ली जी, जितने पैसे थे उतने की ले ली। अब ना तो महीने का कोई EMI आती है, ना कोई महीने का खर्चा है। जब जाना होता है तो डीजल डलवाओ, नहीं जाना होता तो कोई दिक्कत नहीं है। सही बात। ऐसा नहीं है कि महीने का इतना आएगा ही आएगा, वो किस्त आएगी, कोई किस्त नहीं आती। तो अगर पैसे हो तो गाड़ी ले लो, ब्याज पर पैसे लेकर के गाड़ी लेना मूर्खता है। जी जी। और जो ये लोन दे देते हैं, गाड़ी ले लो इतना लोन दे देंगे, वो भी बहुत महंगी पड़ती है जी। उनकी किस्तें बहुत महंगी होती है। और ये भी एक स्कैम है। वो स्कैम कैसे है? जैसे आप एक किस्त नहीं भर पाए, ड्यू हो गई जी, अब जो ड्यू किस्त होगी वो लास्ट में लेंगे और उसको आप ब्याज पर ब्याज लगाते जाएंगे। जैसे 10,000 रुपए की किस्त है तो वो लास्ट में लोगे जब तक 15 की कर देंगे वो। ऐसे वो कमाई करते हैं। तो इसलिए फाइनेंस पर गाड़ी लेना मूर्खता है। फाइनेंस मत कराओ। जो फाइनेंस पे गाड़ी लेता है वो मारा जाता है अंत में। तो फिर मैंने सोचा भी बच गया, मैं उसी दिन आजाद हो गया जी। अब बताओ क्या इससे क्या सीखे?
जी, ये तो मेरी भी भावना है कि लोन लेकर कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, लोन लोगे ना तो बंद जाओगे, फिर हर महीने आपको कमाना ही कमाना पड़ेगा। जी। अब मेरी मर्जी आए तो मैं कमाऊं, मर्जी आए तो नहीं कमाता। अब मूड नहीं है नहीं कमाने का, तो क्या कोई अपन ने किसी का कर्जा देना है? जी नहीं। एक महीने अपन घूमने चले गए, अब घूमने चला जाता हूँ तो क्या अपने पल्ले से लगना है? कुछ नहीं। हाँ, कौन सा अपने से कोई मांगने वाला है? तो आजाद हो गए ना। तो कर्ज लेना हमें मार देता है, यही मानसिक दर्द है, क्योंकि मन के ऊपर बोझ हो गया ना हर महीने का। जी। तो इसलिए क्या है कि कर्ज जितना जल्दी हो सके उतार के अपना आजाद रहो। साइकिल में मजा आ रहा है ना, जी। गाड़ी वाले को छोड़ो, साइकिल अपनी थोड़े से खर्चे में चली जाती है, आ जाती है। और गाड़ी वालों का खर्चा तो देखो कितना होता है। तो आपको मोटरसाइकिल पर आनंद आ रहा है ना, दूसरों को मत देखो कि दूसरे गाड़ी पर जा रहे हैं, उनको जाने दो। उनकी वो भी तो दिखते तो हैं गाड़ी में, तब तक बैठे तब तक खुश हैं। जब महीने का उनका जाता है ना, उनकी भी फटी पड़ी होती है। जी। उनके भी दर्द को नहीं देख रहा होता कोई। सही बात है। हाँ, तो क्या समझ में आया? हमारे सर एक मिलने वाले हैं, उन्होंने शुरू में तो ली बोलेरो। हाँ 14 लाख रुपए की। हाँ उन्होंने 2 लाख रुपए जमा करे थे सर। हाँ उनकी किस्त जाती है लगभग 16 साढ़े 16 हजार रुपए महीने। हाँ, महीने की। फिर उन्होंने एक हाथी ले लिया, छोटा हाथी। यहाँ भी चलते हैं नहीं? हाँ, छोटा हाथी आते हैं। हाँ, वो 7 साढ़े 7 लाख रुपए का लिया उन्होंने। उसकी भी किस्त हो गई 9 साढ़े 9 हजार रुपए की। हाँ और सर उनसे जाना किसी ने कह दिया ना, मदर डेयरी का दूध ढोने के लिए एक पिकअप और ले लिया। हाँ तो उन्होंने एक पुराना पिकअप ले लिया जिसकी किस्त मतलब किस्त जो लगभग 10-12 तो चली गई थी, हाँ और बाकी 50-60 बच रही थी उसकी। हाँ तो उन्होंने वो भी ले लिया एक पुराना। अब उन पे 3 लोन की किस्त हो गई। हाँ उन्हें कम से कम 50,000 रुपए पर महीने जो पेड करना ही करना है। हाँ। और उनकी हालत ऐसी खराब हो रही है इस समय सर, बहुत ज्यादा। हाँ, अब देखो उनका ना कमाएंगे तो उनका चलेगा नहीं जी। वो बंद गए ना, हर महीने इतना कमाना ही कमाना पड़ेगा जी। अब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया तो 2 भाई हैं, दोनों दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जब उसकी किस्त जा रही है। हाँ, तो वो मेहनत करते ही रह और जाएंगे। जब तक वो उनकी अपनी होंगी तीनों लगभग 5-6 साल में, तो जब तक उनकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, उतने में वो गाड़ियों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जी। वो कबाड़ के भाव हो जाएंगे। जी। क्योंकि वो ओवर करेंगे ना, ओवर उस पे वजन डालेंगे, जी। ओवर उनकी राइड करेंगे, तो गाड़ी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी ना। जी सही बात है। तो इसलिए ये लोन लेकर के काम मत करो। थोड़े से पैसे आ जाए उसी से काम बढ़ाते जाओ, जी। पैसा आए उसी से काम बढ़ाते जाओ। सर्विस बेस्ट करने की सोचो कि मैं सर्विस बेस्ट कैसे दूं। भी लोग जो सर्विस दे रहे हैं जिसमें मिलावटी है, 2 नंबर है, तो आप खरी सर्विस दें, जायज रेट में खरी सर्विस दें। तो धीरे धीरे जब हमारी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, अर्थात हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, तब आप दाम बढ़ा भी सकते हो। जी। हाँ, ये बिजनेस का फार्मूला होता है, सही बिजनेस का। जी। कि आप पहले मोनोपोली क्रिएट कर लो कि आप जैसा कोई सर्विस प्रोवाइडर है ही नहीं, लोगों का विश्वास जीत लो। फ्रेब से नहीं, रियल में। जी। रियल में इन्वेस्ट करके, अर्थात आप सही चीज दे करके विश्वास जीत लो। जब आप लोगों का विश्वास जीत लोगे, लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो चीज वो आपसे ही खरीदेंगे। जी। तो बस फिर मतलब आपका काम मंदा होगा या तेज होगा? तेज होगा। हाँ, तो ये अल्टीमेट फॉर्मूला है। वरना आप फ्रेब करके या लालच करके एक बार तो पैसे कमा लोगे, लेकिन बाद में सारा लग जाए, उसी पर लग जाएगा। जी। इसलिए धीरे धीरे चलो, खुश रहो, जितना मिल रहा है उसी में आनंदित हो जाओ। लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उनसे तो अच्छे है ना। जी। सब कुछ तो है, लेकिन अब आपने ये फालतू के कोर्सेज खरीदने बंद कर देने। जी। किसी से 1 रुपया का कोर्स नहीं खरीदना है। ये नहीं। आज के बाद कोई कोर्स नहीं खरीदोगे। ठीक है। क्या समझे? बोलो। आज के बाद कोई फिजूल खर्ची नहीं करना। हाँ, फिजूल खर्ची नहीं करोगे और पूरा फोकस अपने बिजनेस पर, उसको कैसे बड़ा करना है उसी के बारे में सोचो, उसी से ही सब कुछ आमदन होनी है। सर वैसे मैंने जो भी कोर्स खरीदे व्यापार पे फोकस के लिए ही खरीदे, लेकिन वो होता नहीं, कोर्स करके कोई व्यापारी नहीं बनता। जी। अब आप देखो, कोई कोर्स यूट्यूब का कोर्स करके कोई यूट्यूबर बन सकता है? नहीं। कभी नहीं बन सकता। तो बिजनेस का कोर्स करके आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। जी। अब देखो, मार्क जुगरबर्ग ने कोई कोर्स किया है? नहीं।
रतन टाटा ने कोई कोर्स किया है? जी नहीं। अंबानी ब्रदर ने कोई कोर्स किया हुआ है? तो वो कैसे बिजनेसमैन बने? वो ये विवेक बिंद्रा वाले कोर्स बेचकर कोई बिजनेसमैन थोड़ी ना बना देंगे। ये तो एक स्कैम है और कुछ भी नहीं है। जी। आप म्यूजिक का कोर्स करके कोई म्यूजिशियन थोड़ी ना बन जाओगे। जी, अभ्यास से बनेंगे। हाँ, प्रैक्टिस से बनोगे, अपने अंदर यकीन से बनोगे, जी। कर्मों में संपूर्णता से, समर्पण से बनोगे। जी। कर्म में डूब जाओ, वही एकमात्र रहस्य है। ये बाकी मोटिवेशनल किताबें फालतू की सारी जला दो, चाहे मैंने जला दी, आप भी जला दोगे। जी। सिर्फ गीता में अल्टीमेट बातें हैं। भगवत गीता में, भगवत गीता के अलावा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें डे टू डे लाइफ की समस्याओं को प्रैक्टिकली ठीक करने का फार्मूला हो। जी। बाकी सारे पैसे कमाने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। सर, इसमें गीता में कोई व्यापार संबंधी भी है? हाँ, इसमें तो सब कुछ है। व्यापार भी मिल जाएगा, ये रिश्ते कैसे सुधारने हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, सब कुछ है। मैं जो भी सीखा हूं वो गीता से सीखा हूं। मैंने फेस रीडिंग, चेहरा पढ़ना, हिप्नोटिज्म और ये काउंसलिंग, थेरेपी, सब कुछ गीता से ही मैंने सीखा है। गीता के अलावा और कहीं से नहीं सीखा। सब कुछ गीता से आया है। सर, गीता तो मैंने भी पढ़ी है। पढ़ने से नहीं, उसके असली मर्म को, कृष्ण और अर्जुन को समझने से। हम गीता पढ़ते हैं रद्दी, गीता पढ़ोगे फंस जाओगे। गीता पढ़ के कोई भी ज्ञानवान नहीं हो सकता। गीता पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। गीता पढ़ना बेकार है। फिर समझना उसको, उसकी मनोदशा, अर्जुन और कृष्ण की मनोदशा। पहले तो ये भ्रम है कि अर्जुन कोई कुंती पुत्र है, वो भी गलत है। अर्जुन एक मानसिक बीमारी है। एक बीमार व्यक्ति का नाम अर्जुन है जी। कृष्ण एक काउंसलर हैं जी। कृष्ण कोई भगवान नहीं है जी। ये भी धारणाएं हटानी होंगी। पहले तो हमने बना रखा है कृष्ण भगवान है, ये है, कुछ कोई भगवान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक जागे हुए इंसान हैं जिनकी चेतना बहुत अपरंपार है, बहुत चालाक, बहुत अल्टीमेट लेवल के इंसान हैं, जिनकी चेतना, जिनकी बुद्धि बहुत प्रखर है जी। वो कृष्ण है। तो कृष्ण भी व्यक्ति का नाम नहीं है जी। हर वो बंदा कृष्ण है जो जागा हुआ है। बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर, सारे ही कृष्ण है। कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि ज्ञानवानों का ज्ञान मैं हूं, जो सही तरीके से शिक्षा देते हैं। जैसे संदीप महेश्वरी आज सही मार्ग पर हैं तो वो कृष्ण ही हैं, क्योंकि उनकी चेतना जाग गई है, तो वो कृष्ण ही तो हैं जी। कृष्ण शरीर का नाम नहीं है, ज्ञान का नाम। हाँ, तो ये इस तरह कैसे गीता समझ में आएगी? पढ़ने से थोड़ी ना आएगी। पढ़ गई तो समझ जाएगा सर उसे। ना 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 ना, उसको पढ़ के नहीं, उसके लिए वो कोर्स है, मैं कोर्स दे दूंगा। उसमें 18 अध्याय है, सारे रिकॉर्डेड है, सारे 700 श्लोक मैंने पूरे रिकॉर्ड कर रखे हैं। वो 18 अध्याय सुन लेना और पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो कोर्स मैं आपको गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ। सर मेरी दशा भी इस समय अर्जुन वाली हो रही। हाँ, अर्जुन हो आप, एकदम अर्जुन हो। तभी कहता हूँ ये गीता आपके लिए बनी है। अपने व्यवसाय में भी मैं सोचता हूँ ये करूँ या ना करूँ। बस बस उसके पहले नहीं करना, फंस ना जाऊं। हाँ, जब ये विचार हो तब तक कुछ नहीं करना। जब तक डाउट नहीं क्लियर होगा तब तक कुछ मत करना। जैसे जो शक है ना, ये खा जाता है, ये लिख लो। मैं तो जैसे शक है ना, इंसान को रोकने वाला शक है जी। शक से डाटा आता है ना, शक आ गया तो समझ लो आप मर गए। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।